गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। आज जैसा कि है आपके बोर्ड पर एक टर्म लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम। ये क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए उसके बाद का टॉपिक है आपका न्यूक्लियोसोम। एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सेल डिवीजन से भी क्या करके उससे लिंक करके पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो हमने अपलोड किया है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको इसको समझने में बहुत ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी आपको भी आसानी हो जाएगी। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है? न्यूक्लियोसोम का मतलब ये होता है पढ़ने का कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसा कि हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ है हमारा डीएनए का 2.2, मतलब कि ये यहां से 1 मीटर, इससे डबल और उसका हाफ, मतलब इतना बड़ा लेंथ का डीएनए हमारे बॉडी में कैसे पैक्ड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और समझिए कि बियॉन्ड द थॉट है कि हमारे शरीर के अंदर अगर हम लोग बेस पेयर की बात करें तो बेस पेयर की कुल संख्या है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। हैप्लोइड की डिप्लॉइड, तो ये है आपके डिप्लॉइड के अंदर डिप्लॉइड। और हमारे जो डीएनए की जो लेंथ है, तो डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर, ठीक है, 2.2 मीटर। अब 2.5 मीटर का डीएनए का लेंथ, और ये हमारे बॉडी में एकदम बहुत सिस्टमैटिक की तरह सिस्टमैटिक एकदम बिल्कुल पैक है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा जो शरीर है वो किस तरह से डिजाइन है कि 2.2 मीटर का डीएनए हमारे बॉडी के अंदर बहुत स्मूथली पैक है। तो कोई भी चीज जब इतनी इसकी लेंथ है तो उसके पैकेजिंग में कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अलग अलग फैक्टर के भी रहे होंगे, जो इतनी बड़ी लेंथ को हमारे शरीर के अंदर क्या किया गया है, पैक किया गया है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इतनी लेंथ की डीएनए हमारे शरीर के अंदर आखिर पैक कैसे है। इसके लिए एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में। न्यूक्लियोसोम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा डीएनए है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O4। डीएनए के ऊपर जो चार्ज होगा, डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज है, निगेटिव। पॉजिटिव तो नहीं है, कैसा चार्ज है ये, निगेटिव चार्ज है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये भी बताएंगे कि डीएनए हाइड्रोफिलिक है या फिर हाइड्रोफोबिक है। हम इसलिए पूछे क्योंकि डीएनए का हाइड्रोफिलिक होना या ना होना ये हमें बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं डीएनए क्या होता है, ये होगा आपका हाइड्रोफिलिक, है ना। फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है लव, और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, यानी कि जिसको वाटर से प्रेम है। तो डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो पहला चीज यहां पर देखिए कि डीएनए जो है वो कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। अब जो डीएनए है, तो डीएनए के अंदर 55% जो इसका हिस्सा होगा, वो 55% हिस्सा किसका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोटीन, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन जो होगा ये कैसा चार्ज होगा, इसकी जो चार्ज होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी। तो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन अपन पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हिस्टोन के पास क्या है, उसके पास 2 हथियार हैं। पहला आर्जिनिन और दूसरा
लाइसिन, और ये दोनों ही क्या हैं, एमिनो एसिड हैं, ये दोनों ही आपके एमिनो एसिड हैं। तो सबसे पहले यहां पर हाइलाइटर डाल दे, यहां से नीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये आपका यहां से PYQ आ जाएगा कि हिस्टोन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके पास दो एमिनो एसिड है, जिसका पहला नाम क्या है, आर्जिनिन, और दूसरा क्या हो गया, लाइसिन। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो हमारे हिस्टोन के अंदर होती हैं। हिस्टोन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन, पहले की वीडियो में हम लोग बात किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन। स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन अगर देखा जाए तो ये कैसा है, तो ये है ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब कि ये 8 अपने ही सब्स्टिट्यूट प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है। अब ये सब्स्टिट्यूट प्रोटीन क्या होंगे इनके, तो हिस्टोन को आप ऐसे याद कर लीजिए, इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, H1 A की भी, पहला हो जाएगा H1, दूसरा हो जाएगा H2A, फिर हो जाएगा H2B, फिर हो जाएगा H3 और एक हो जाएगा H4। ये जो H1 है इसके ऊपर स्टार मार दीजिए क्योंकि इसका काम कुछ और है। तो हिस्टोन को अगर हम लोग इस राउंड में बनाएं, राउंड थोड़ा सा और बेहतर बना दिया जाए, ये अगर राउंड है तो इसके अंदर आ जाएगा H2A, H2B, H3 और H4, और दोनों ही ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो हिस्टोन जो है वो अपने प्रोटीन सब्स्टिट्यूट H2A, H2B, H3 और H4 से मिलकर के बना हुआ है। और ये कैसा चार्ज है, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, और डीएनए कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव को अपने तरफ क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और यहां पर डीएनए क्या होता है, तो ये डीएनए आकर के इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये रैप हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर डीएनए आकर के क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। तो डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज, उस डीएनए के अंदर 55% प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन होता है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके पास 2 एमिनो एसिड है, आर्जिनिन और लाइसिन। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन, ये ऑक्टामर है 8, और ये जो 8 है ये यहां से हम लोग काउंट करेंगे H2A, H2B, H3, H4, और इनको आप 2 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो ये एक ऑक्टामर जो बना, इसमें H2A 2 होगा, H2B 2 होगा, H3 2 होंगे, और H4 भी क्या होंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। H1 प्रोटीन कहां पाया जाएगा, H1 प्रोटीन बाहर पाया जाएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन क्या आती है कि ऑक्टामर के अंदर, ये जो ऑक्टामर है इसके अंदर बेस पेयर कितना, हाउ मेनी बेस पेयर, कितना होना चाहिए, 140, 146, 140, और जो रेस्ट जो 54 आया वो किस पे आता है, वो H1 पे आता है। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है
200 बेस पेयर। उसको भी समझेंगे कि वो 200 बेस पेयर का मतलब क्या है। तो एक और हम लोग स्लाइड लेते हैं समझने के लिए कि डीएनए का आखिर रैपिंग होता कैसे है। ये एक ऑक्टामर, ये एक ऑक्टामर, इसी तरीके से ऑक्टामर जो होते हैं वो आपके सिस्टमेटिक तरीके से, और इनके ऊपर डीएनए को क्या कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए। ये डीएनए रैप, ये यहां से ऐसे आएगा, फिर ये दूसरे से जाकर के, फिर ये जाकर के तीसरे से, फिर ये जाकर के चौथे से, फिर ये जाकर के पांचवे से। इसी तरीके से रैप होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नेमिंग की बात करें, लेबल कर दें हम लोग। व्हाइट वाला हो गया आपका हिस्टोन, ऑक्टामर। रेड वाला क्या हो गया, डीएनए। अब ये जो रेड वाला देख लो, इसमें आपको एक क्या डालना पड़ेगा, हिस्टोन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये हो गया आपका H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो इसको भी लेबल कर दिया जाए। ये हो गया आपका H1, और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड, इनको क्या कहेंगे हम लोग, यहां से यहां तक इनको, तो इनको हम लोग कहेंगे लीनियर, लीनियर डीएनए। इन्हें हम लोग बोलते हैं लीनियर डीएनए, लीनियर डीएनए, या इसको बोलिए आप लिंकेज, लिंकेज डीएनए। और ये कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, पीवाईक्यू है, इस पर भी पीवाईक्यू है। तो आपका आ जाएगा ये डीएनए लिंकेज, और हम लोग इसको क्वेश्चन जब बनाएंगे तो किस डीएनए में आएगा, ये लिंकर डीएनए में, लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए ज्यादा बेहतर है एज फार टू लिंकर्स और लिनियर, तो ये हो जाएगा आपका लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए दो हिस्टोन के बीच का जो लिंक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकर डीएनए। और बाहर में आपको क्या मिलेगा, ये H1, ये भी आपका H1, 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 और H1 के ऊपर भी क्या पाए जाएंगे, बेस पेयर पाए जाते हैं। टोटल बेस पेयर H1 पर कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। यहां भी लिख दे H1 के पास BP, ये हो जाएगा 54, यहां पर बेस पेयर 54, और ऐसे ही कंटिन्यू ये चलता चला जाएगा। और जैसे ही ये कंटिन्यू जब चलेगा तो ये कंटिन्यू क्या बना देगा, तो ये कंटिन्यू आपका बना देता है क्रोमैटिन, जिसके लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग, ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब हो गया क्या, मोती का माला। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोती का माला। देखो न्यूक्लियोसोम को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें कि न्यूक्लियोसोम है क्या, तो न्यूक्लियोसोम को सामने लिखिए, डीएनए प्लस हिस्टोन। उसी डीएनए प्लस हिस्टोन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम होगा आपका डीएनए प्लस हिस्टोन। जैसे देखो अभी यहां देखेंगे, जैसे इसको हमने क्या कहा कि डीएनए हिस्टोन, अब ये कंटिन्यू क्या बना देगा, कंटिन्यू जो चेन बनाएगा वो क्या बना देगा, वो क्रोमेटिन बना देगा। और क्रोमेटिन का डेंस पार्ट क्या होता है, क्रोमेटिन का डेंस फॉर्म ही बनता है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन ही क्या बनाने वाला है, तो क्रोमेटिन जब ये क्रोमोसोम बनाएगा तो उसको कुछ वैसे भी प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी जो कि क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन।
ठीक है, अब ये देखेंगे आगे कि यहां पर इसी क्रोमेटीन को हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड करते जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला हो गया हेटेरो क्रोमेटीन और दूसरा हो जाएगा यूक्रोमेटीन, और यहां से भी आपके पीवाईक्यू तैयार होते हैं। कैसे? हेट्रोक्रोमेटीन जो होते हैं ये हो जाएंगे डेंसली पैक्ड, और यूक्रोमेटीन क्या हो जाएगा? लूजली पैक्ड। इसको अगर हम लोग स्टेन करेंगे, स्टेन का मतलब होता है क्या? कलर। तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा कलर आ जाएगा? लाइट कलर। और अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटीन को क्या करें, ये स्टेन करें तो ये कैसा कलर देगा? तो ये दे देगा आपका डार्क कलर। तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बिल्कुल जो ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होते हैं? इनएक्टिव, मतलब कि यहां लिख सकते हो कि नो ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। और यूक्रोमेटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएंगे? एक्टिव, मतलब कि यहां पर क्या हो पाएगा? ट्रांसक्रिप्शन डन। तो यूक्रोमेटीन जो वो हमारे क्या हो गया? हमारे यूज में है। हेट्रोक्रोमेटीन का क्या हो जाएगा? नॉट यूज। और ये डेंसली पैक्ड जो है, यानी कि इसका जो, अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटीन को बनाएं तो हेट्रोक्रोमेटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से एकदम डेंसली पैक्ड। आपस में बिल्कुल इनके पास जगह ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यूक्रोमेटीन बनाएंगे तो यहां पर एंजाइम अच्छे तरीके से काम करेगा। एक यहां पर है, एक यहां पर, ये यहां। तो यूक्रोमेटीन के बीच में क्या है? ये गैप है। हेट्रोक्रोमेटीन में कोई गैप है? कोई गैप नहीं है। तो बीट्स ऑफ स्ट्रिंग जब कंटिन्यू जब चलते रहता है तो कई दफा इनके बीच में गैप आता है और कई दफा गैप नहीं भी आता है। तो जो गैप नहीं है, जिनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं, वो डेंसली क्या है? डेंसली पैक है। तो जो डेंसली पैक्ड है उनको क्या बोलेंगे? उसको हेट्रोक्रोमेटीन। जो लूजली पैक है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? यूक्रोमेटीन। और यूक्रोमेटीन जो लूजली पैक है वही क्या कर सकते हैं? वही ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और जो युग हेट्रोक्रोमेटीन है उनमें किसी तरह का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट, ये समझो कि आखिर हम लोग क्या स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर डीएनए की पैकेजिंग होती है तो पैकेजिंग के लिए यह समझना जरूरी है कि कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से पैक कैसे होगा। जैसे हम लोग जब सामान को सरियाते हैं, जैसे लड़का और लड़की में यही अंतर है कि हम लोग जैसे मन तैसे क्या करते हैं, कपड़ा रख देते, फेंक देते हैं। लेकिन उनकी जो आदत होती है कि वो कपड़े को बहुत अच्छे से क्या करती हैं? सजा के रखती हैं। इसीलिए लड़कों का कपड़ा क्या हो जाता है? लकड़ो बोल रहे हैं, लड़कों का कपड़ा क्या हो जाता है? कम। और लड़कियां की कपड़े जो होती है वो क्या होती है?
काफी ज्यादा, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे शरीर के अंदर डीएनए में 2.5 मीटर उसकी लेंथ है, उतना तो समझ लीजिए, मतलब ये हुआ आपका 1 मीटर, इतना ही ले लीजिए और फिर हाफ ले लीजिए। उसको पैक करना हमारे शरीर के अंदर वो बियॉन्ड द साइंस है। तो पैक करने के लिए ये जानना जरूरी है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन, यानी कि हिस्टोन जो बैठा हुआ है यहां पर, इसके ऊपर आकर के नेगेटिव चार्ज डीएनए क्या हो जाएगा, रैप हो जाएगा। तो हिस्टोन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसके पास 2 एमिनो एसिड है, एक क्या है आर्जिनिन, दूसरा क्या हो गया लाइसिन। हिस्टोन को आप यहां से याद करेंगे कि ऑक्टामर है, इसके पास 8 अलग अलग सब्स्टिट्यूट प्रोटीन है, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4। तो ये चारों इस गोले के अंदर आएंगे और जो बाहर जाएगा वो क्या हो जाएगा, H1। अब इन पांचों को मिला दिया जाए तब इनके पास टोटल बेस पेयर कितना आ जाएगा, 200 बेस पेयर। और बाइफर्केट करना हो कि नहीं बॉक्स के अंदर कितना, तो बॉक्स के अंदर 146, और जो बाहर हो गया इसके पास कितना रहेगा, इसके पास रहेगा 54। और यही चीज कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो मैंने यहां पर बताया कि न्यूक्लियोसोम का मतलब हो गया कि डीएनए प्लस हिस्टोन अगर लिखे तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम क्या बना देगा आपका, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन बाद में जाके क्या बनाएगा, यही बाद में जाकर के बना देगा क्रोमोसोम। अगर हम लोग क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला हो गया हेट्रो और हमारे काम का क्या है यूक्रोमेटिन। अब बात करते हैं डीएनए के अंदर। देखो कुछ ना कुछ तो काम है, लेकिन यहां पर काम नहीं है हेट्रोक्रोमेटिन का। अब देखो यही क्रोमेटिन इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर पहले से एक प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है, इनको हम लिखते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब कि इसमें अमीनो एसिड काइंड ऑफ चीजें नहीं होंगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके ऊपर आकर के हमारा जो क्रोमेटिन है वो आकर के बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ये भी रैप हो जाएगा, ये और कंडेंस बनेगा, और जब तब जाकर के ये क्या तैयार कर देगा, ये तैयार कर देगा आपका क्रोमोसोम। और अगर हम लोग बात करते हैं पैकेजिंग की, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में इसकी जो पैकेजिंग होगी वो किसके अंदर होगी, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। इसके पास कैसा डीएनए, तो एक लिख दोगे सर्कुलर डीएनए, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, जो हमारे इंटेस्ट पे काम करता है। तो इनकी जो पैकेजिंग होगी वो पैकेजिंग किसके अंदर होगी, सर्कुलर डीएनए के अंदर, है ना। और ये दोनों ही आपको मिलेंगे किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक में इनकी जो पैकेजिंग होगी वो साइटोसोल के अंदर, सर्कुलर डीएनए के अंदर। और अगर हम लोग अपनी बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम, और उसी क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए और प्लस क्या मिलेंगे, हिस्टोन मिल जाएंगे। किस फॉर्म में, वो मिल जाएंगे हैं न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से दिमाग में बैठाने वाली चीज क्या है, एक
लिंकर डीएनए, H1 के पास कितना है, और दूसरा हिस्टोन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किसके कारण, आर्जिनिन और लाइसिन के कारण। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम और पैकेजिंग ऑफ डीएनए, है ना। अब इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको यहां से सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं बहुत गरीब किस्म का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आप जब आगे पढ़ोगे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही समय में होता है, उसमें पैकेजिंग जो है वो बहुत ईजी है ना, उसमें पैकेजिंग बहुत ईजी है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो यहाँ पर पैकेजिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह के आरएनए क्या करते हैं, काम करते हैं, जो कि आपको आगे के वीडियो में ये सारी चीजें लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको न्यूक्लियोसोम और पैकेजिंग ऑफ डीएनए आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच टू बीइंग अस।